स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम लोग करेंगे अध्याय 10 NCERT क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंतर्गत। और ये हमारा अध्याय 10 है ब्रीथ, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 10.1 करेंगे, ठीक है। और इसमें का प्रमेय जो है दोस्तों हमने अपलोड कर दिया है। इस चैप्टर का जो बेसिक था वो भी हमने डाल दिया है। अगर आप उन सभी का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक की डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 10.1। यहाँ पे बोल रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो मैं बता दूं कि वृत्त अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है ना, अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है। तो इस पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है ना, क्योंकि स्पर्श रेखा केवल एक बिंदु को टच करती है। तो यहाँ पे वृत्त पे तो बहुत सारे आपका बिंदु है, तो हम बोल दें कि स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती है, अनंत, यानी अपरिमित रूप से अनेक, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ दोस्तों, अपरिमित रूप से अनेक, अपरिमित रूप से अनेक, ठीक है। ये हमारा 10.1 का पहला प्रश्न का यही आंसर होगा। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आता जरूर है, तो दिमाग में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी जो खाली स्थान उसको आपको भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, बोला किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे ... बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। बोल रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, मान लीजिए अगर ये कोई वृत्त है तो इस पे जो स्पर्श रेखा खींचेंगे हम लोग, कितने बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बिंदु पे, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक। अब आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को ... कहते हैं। अब ये हमारा ये वृत्त है और इसके दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली इस रेखा को क्या कहते हैं। तो जब कोई रेखा किसी वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो उस रेखा को क्या कहते हैं, छेदक रेखा। क्या कह देते हैं दोस्तों, छेदक रेखा। तो यहाँ पे क्या भराएगा, छेदक रेखा, या इसे प्रतिच्छेदी रेखा भी कहा जाता है, लेकिन छेदक रेखा यहाँ पे भरना है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। बोल रहा है एक वृत्त की ... समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा वृत्त हो गया। तो कोई भी दो गो रेखा अगर हम लोग खींचेंगे, ये हमने थ्योरी में बता चुके हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे देखिए ये हमारा एक समांतर रेखा हो गया और ये दूसरा समांतर हो गया, सॉरी, ये वाला स्पर्श रेखा और ये वाला स्पर्श रेखा खींचा हमने, और ये दोनों ही क्या है, समांतर है। अगर मैं एक यहाँ से खींच दूँ तो ये वाला ना तो इसके समांतर है ना तो इसके समांतर है। हाँ, अब इसके समांतर अगर आपको खींचना है तो एक हमने यहाँ पे खींचा, अब देखा जाए तो ये लगभग समांतर है, ठीक है। तो ये देखा जाए तो कोई भी दो ही गो रेखा खींचेंगे हम लोग जो कि हमारा समांतर हो सकता है, इसके अलावा सब अप्रतिच्छेदी होगा, है ना। तो यहाँ पे कितने समांतर रेखाएं खींची जा सकती है, दो। चौथा नंबर में हम लोग भर देंगे यहाँ पे, दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं इसी में दूसरी का। बोला वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को ... कहते हैं। ये देखिए ये हमारा वृत्त है और ये हमारा स्पर्श रेखा है। इसके उभयनिष्ठ बिंदु यानी कि रेखा और वृत्त किस बिंदु पे मिल रहा है, इस बिंदु पे। तो इस बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं दोस्तों, स्पर्श बिंदु। बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग, स्पर्श बिंदु, ठीक है। यहाँ पे भराएगा, कंप्लीट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा पर, है ना। तीसरा क्या कह रहा है हमारा, तो यहाँ पे ध्यान दिया जाए। बोल रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। और ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है।
तो दोस्तों अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये तो क्वेश्चन हमने पढ़ दिया, लेकिन अब इसे बारीकी से पढ़ के और यहाँ पे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं एक वृत्त बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये वृत्त हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने एक सर्कल बना लिया है, ठीक है, यानी वृत्त। अब यहाँ पे देखा जाए तो क्या कह रहा है, अब हमारा क्वेश्चन पे अब फोकस करते हैं। बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी कि उस वृत्त का त्रिज्या कितना दे चुका है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक वृत्त के बिंदु P पर, यानी कि ये हमारा वृत्त है, यहाँ पे एक बिंदु P ले लेता हूँ कोई भी, मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक ना। और ये बिंदु क्या है, P है। P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि हमारा स्पर्श रेखा क्या है, PQ है। तो पहले तो ये बिंदु P हो गया, और यहाँ पे कोई रेखा होगा, मान लीजिए आप इधर भी खींच सकते हो, इधर भी खींच सकते हो, जिधर मर्जी उधर, है ना। तो ये हमने एक Q बिंदु ले लिया, मान लीजिए ये हमारा Q बिंदु है, और इसको हमने इससे मिला दिया। ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा स्पर्श रेखा हो गया। अब बोल रहा है कि केंद्र O से, अब इस वृत्त का केंद्र क्या है, हमने मान लिया O है, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। केंद्र O से जाने वाली रेखा, एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। अब यहाँ से केंद्र से एक रेखा जा रहा है जो बिंदु Q से मिल रहा है पूरा, ये देखिए मिल गया। बोल रहा है इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। OQ का लंबाई कितना है आपका, 12 सेंटीमीटर। ये देखिए ये 12 सेंटीमीटर दे चुका है, ठीक। और यहाँ पे देखिए कि जो वृत्त की त्रिज्या थी वो कितना दे चुका है, 5 सेंटीमीटर। तो ये देखिए अब हम लोग यहाँ पर त्रिज्या भी लिख सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं। ये देखिए खींच दिया हमने त्रिज्या, और ये कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब आपसे बोल रहा है कि PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये PQ यानी स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है, राइट। क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं, तब जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, है ना दोस्तों। तो एक बात दिमाग में रख लेना है, यहाँ पर चूँकि हम लोग जानते हैं कि जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये हमने सिद्ध भी किया था और 10.1 थ्योरम में, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब ये लंब होगा तो ये OPQ जो है हमारा एक समकोण त्रिभुज होगा ना। तो यहाँ पे देखिए ये कर्ण दे दिया है, ये लंब दे दिया है, ये क्या है, आधार। तो अब इसको आधार को निकाल लेंगे हम लोग। तो चूंकि दिया हुआ है लिखेंगे, चूंकि दिया है त्रिभुज OPQ में, त्रिभुज OPQ में क्या क्या दे दिया दोस्तों, OP बराबर 5 सेंटीमीटर है, OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है ना। तो हमें क्या निकालना है, PQ का लंबाई, PQ की लंबाई ज्ञात करना है, इज इक्वल टू वाट। अब हम लोग कहेंगे यहाँ पे कि चूँकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, चूँकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तब अर्थात OP इज परपेंडिकुलर PQ, अर्थात OP इज परपेंडिकुलर PQ। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इसको बना दे रहा हूँ कि ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। अब बात करूँगा दोस्तों त्रिभुज POQ में, है ना। इसलिए समकोण त्रिभुज, अब ये समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज POQ में, ठीक है। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है हमारा, कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे देखिए कर्ण क्या है हमारा, OQ, O से Q तक की लंबाई क्या है, कर्ण है।
यहाँ पे लिखूँगा ओ क्यू का स्क्वायर बराबर हमारा लंब स्क्वायर यानी ओ पी का स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर अब प्लस आधार क्या है दोस्तों पी क्यू है ना, क्या हमारा पी क्यू, तो यहाँ पे लिखूँगा पी क्यू का स्क्वायर राइट। अब ओ क्यू का मान कितना दिया हुआ है, तो ओ क्यू का मान कितना है 12, अब रखेंगे 12 का स्क्वायर बराबर ओ पी का मान कितना दिया हुआ है, ओ पी का 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर रख देंगे 5 का स्क्वायर, अब प्लस पी क्यू का मान निकालना है पी क्यू स्क्वायर। अब ये 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर कितना बच जाएगा दोस्तों, तो ये पी क्यू स्क्वायर ठीक है। ये घटाएंगे तो 119 आ जाएगा, ये बराबर होगा पी क्यू का स्क्वायर ठीक। आप यहाँ से घटा के भी देख सकते हैं, 14 में से 5 घटेगा तो 9 आ जाएगा, और ये आपका 13 हो गया, 13 में से 2 घटेगा तो 11 बचेगा ठीक है। अब स्क्वायर भेज देंगे तो रूट चढ़ जाएगा, पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा √119 ठीक है सेंटीमीटर, ये भी आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि पी क्यू का लंबाई हमने कितना निकाल लिया √119। अब आ जाते देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है जो कि रचना का टाइप का है ना। अब इसे हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए बोल रहा है कि एक वृत्त खींचिए और दो एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। आपको एक ऐसा वृत्त बनाना है जिसमें कोई भी एक रेखा खींच लेना है और उसके बाद दो को ऐसा रेखा का आपको रचना करना है जिसमें एक क्या हो स्पर्श रेखा हो और दूसरा छेदक रेखा हो। ये हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक वृत्त का निर्माण कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत है ना। ये हमारा वृत्त है, तो हमने एक वृत्त खींच दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कहीं भी ये यहाँ पे ये यहाँ पे ये यहाँ पे आपका जहाँ मर्जी करेगा उधर एक रेखा खींच लेना है आपने इसे ठीक है। तो ये हमने खींच दिया, तो हमने ये रेखा भी खींच दिया दोस्तों। अब क्या करते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ से हमें एक लंब डालना पड़ेगा ठीक है, एक लंब रेखा डालना पड़ेगा ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लंब कैसे डालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा वृत्त का केंद्र है जहाँ से हमने जो त्रिज्या लेकर इसको खींचा है ठीक। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग कि इस रेखा खंड से यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई हम लोग देखेंगे, यहाँ पे रेखा खंड आ रहा है तो इससे थोड़ा सा अधिक ले लेना है ठीक। जैसे मैंने ये खोल लिया प्रकार, और आपको भी प्रकार इस तरह ले लेना है। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर ये देखिए ये हमारा आधा से ये इस रेखा खंड से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, देख रहे हैं आप ज़्यादा हो रहा है। अब क्या करना है आपको कि एक तो इधर आपको कट कर देना है और उसके बाद एक इधर कट कर देना है ठीक। उसके बाद जहाँ भी ये कट हो रहा है उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर उसके बाद ये जो कटा हुआ भाग है जहाँ हम काट दिए हैं रेखा खंड को, यहाँ पे प्रकार का नुख रखेंगे दोस्तों। थोड़ा सा प्रकार हिल जा रहा है इसलिए मेरे को वीडियो को पॉज करना पड़ रहा है ठीक है। ये देखिए यहाँ पर रख के और एक तो यहाँ पे चाप लगा देना इधर है ना। ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एक लंब रेखा खींचना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पर रख के और ये जहाँ दूसरा हमारा कटा हुआ है उसके बाद एक इधर लगा देना है चाप। देखिए ये इस तरह लगा देंगे, ये इस तरह लग गया। अब इसको आपको केंद्र से मिला देना है, सॉरी ये देखिए आप यहाँ पे हमने लगा दिया है। उसके बाद यानी यहाँ पर रख के एक तो हमने इधर का लगाया और यहाँ पर रख के एक हमने इधर से लगा दिया ठीक है ये वाला, और यहाँ पर रखा तो ये वाला लग गया। अब जो दोनों जहाँ कट हो रहा है उसको हम लोग केंद्र से मिला देंगे। ये देखिए यहाँ पे केंद्र हमारा ये है, ये हमारा मूल बिंदु है ठीक है ओ। अब यहाँ से हम लोग मिला देंगे, ये देखिए मिल गया। उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब इस रेखा के समांतर इस वृत्त पर अब क्या खींचेंगे, तो एक तो स्पर्श रेखा खींचेंगे और दूसरा लंब रेखा, सॉरी छेदक रेखा ठीक है। तो आइए अब हम लोग क्या खींच देते हैं, पहला
एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो स्पर्श रेखा कैसे खींचे। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह पेज को मुड़ा लेना है और फिर यहाँ पे रख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण बनाऊँगा। क्या बनाऊँगा दोस्तों, 90 डिग्री का कोण। ये छोटा सा एकदम अल्प ये चाप ले लेंगे इस तरह, ये देखिए ले लिया हमने। उसके बाद यहाँ से अब यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम लोग कि एक कट यहाँ पे कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर रख के फिर यहाँ पे भी कट कर लेंगे हम लोग। ये देखिए हिलने नहीं देना है, ठीक है। ये देखिए हिल रहा है ना मेरा, लेकिन हिलने नहीं देना है। ये एक इधर भी कट कर लेंगे, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ से लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पे कट हो गया, फिर यहाँ पे भी कट कर देंगे। और ये जहाँ दोनों कट हो रहा है उस पॉइंट को हम लोग ये रेखा से मिला देंगे, ये इंच से, ठीक है। ये देखिए आप, तो ये आपका एक स्पर्श रेखा का रचना हो गया, जो कि इस दिए गए रेखा के क्या है, समांतर है ना, समांतर। ये देखिए समांतर है बिल्कुल। अब एक और रेखा का हम लोग निर्माण करेंगे, जो कि क्या है हमारा, इन दोनों के समांतर हो, और दूसरा नंबर छेदक रेखा हो, है ना। क्या हो हमारा, छेदक रेखा। तो अब फिर से यहाँ पे भी आपको केंद्र पे, चाहे यहाँ पे कहीं भी आपको इस बिंदु पर आपको एक और 90 डिग्री का कोण बना लेना है। तो मैंने मान लिया कि एक केंद्र पे ही बना लेते हैं, ठीक है। ये देखिए ये हमने बना लिया। एक न्यून कोण बनाएंगे हम लोग। न्यून कोण कह रहे हैं 90 डिग्री का एंगल, है ना। ये एक यहाँ पे कट हुआ, फिर यहाँ पे रख के एक और भी कट कर लेते हैं। ये देखिए फिर इसी चाप से यहाँ पे भी लगा देंगे। थोड़ा सा हिल जा रहा है, ये देखिए यहाँ पे कट हो गया। फिर उसके बाद ये यहाँ पे रख कर इस बिंदु पर इसको कट कर लेंगे, और ये जहाँ एक दूसरे को कट कर रहे हैं उसको हम लोग मिला देंगे। ये देखिए, ठीक है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर इस रेखा का भी नाम दे सकते हैं आप, ठीक है। इस रेखा का हमने दे दिया PQ रेखा, और इसका RS, ठीक है। और ये हमारा AB रेखा है, जो कि हमने पहले ही अपने ही से एज्यूम किया था, मतलब खींच दिया था। तो इसके समांतर ये वाला और ये वाला दोनों ही है, ठीक है। तो उम्मीद है ये वाला लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसका प्रैक्टिस आप बढ़िया से कर लीजिएगा, पूरा एकदम कंफर्म हो जाएगा। बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत और प्रॉब्लम नहीं है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद। और जो पिछला वीडियो है अगर उसे देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा, ठीक है। बस इतना ही कहा है इसमें ये नहीं कहा है कि आपको रचना का चरण लिखना है। बशर्ते आपका मर्जी करेगा तो आप लिख भी सकते हैं इसका रचना का चरण, लेकिन नंबर खाली 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।